दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीईबी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि 2022 में आपके लिए बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं होनी हैं जो पीईबी के द्वारा कराई जाएंगी। ये तो एक गुड न्यूज़ है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो कैबिनेट का एक निर्णय आया है इससे भी रूबरू होना ज़रूरी है। आपको पता होगा मामा जी आजकल बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। अगले साल चुनाव हैं, इसलिए वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, एक्शन में भी हैं, मूड भी है उनका अलग अलग विभाग की परीक्षाएं कराने के लिए और जल्दी से जल्दी सभी परीक्षाएं भी कराने का मन बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनकी कैबिनेट ने कुछ अहम निर्णय लिए हैं, ये आप लोग जान लीजिए और फिर आप बताइए कि ये आपको निर्णय कितना सही लगा, कितना गलत लगा, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित ही ये जो निर्णय लिया गया है। और यह निर्णय क्या है, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये बताया भी है, तो चलिए देख लेते हैं। विभिन्न वर्गों के उम्मीदवार जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होते हैं के द्वारा परीक्षा में प्राप्तांक में 5% अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाने का निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिया है। और इन वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित करने वाला भी निर्णय लिया गया है। ये वो लोग हैं जो हमारे अलग अलग विभागों में काम करते हैं और परीक्षा देते हैं, हमारे शासकीय सेवा में है और वो अपनी परीक्षाएं देती हैं, उन वर्गों के लिए है। सुन लिया होगा आपने, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उनने खुद सामने आकर इस निर्णय की पुष्टि की है और उन्होंने बताया है कि पीईबी में जितनी भी भर्तियां निकलेंगी उनमें शासकीय सेवा में कार्यरत, यहाँ भी आप देख सकते हैं सामने लिखा है कैबिनेट के जनहितकारी निर्णय। मामा जी बने हुए हैं आप सबके प्यारे चहेते मामा जी। शासकीय सेवा में कार्यरत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने वाले इन परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्राप्त अंकों में 5% अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, पहले ये पिक शेयर हुई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आई, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनने मुझे भेजी है। तो सबसे पहले समझ में नहीं आई, उन्हें थोड़ी खुशी हुई, उन्हें लगा कि शायद जितने कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके अंकों में इजाफा किया जाएगा, लेकिन कन्फ्यूज़न हो गई ये समझने में। यहाँ पर साफ लिखा है कि शासकीय सेवा में कार्यरत, मतलब जो पहले से गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ऐसे परीक्षार्थी जो भाग लेते हैं एग्ज़ाम में, जो पहले से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में, अगर वो परीक्षा में हिस्सा लेते हैं तो उनके जो प्राप्त अंक होंगे उनमें 5% अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया गया है। अब मुझे कल मैंने एक वीडियो बनाया था पूरा एनालिसिस करके कि स्टूडेंट के फेवर में क्या क्या किया जाना चाहिए ताकि स्टूडेंट के हित में हो, स्टूडेंट को और ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें, उन्हें अच्छा लगे। लेकिन ये जो निर्णय है ये आप देखिए कि आपके लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है। कमेंट करके बताएं इस निर्णय को आप किस तरीके से देखते हैं। और इसके साथ साथ एक तरफ जहाँ पर युवाओं की उम्र बढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने की ज़रूरत है, ओवर एज हो रहे हैं, भर्तियाँ आती नहीं हैं, सालों तक अटकी रहती हैं, इतने में जो बच्चे हैं वो ओवर एज हो जाते हैं। उसके उलट यहाँ पर क्या किया गया है, इन वर्गों के लिए 50 वर्ष आयु सीमा निर्धारित करने का भी कैबिनेट द्वारा फैसला लिया गया है। मतलब उनकी जो उम्र है वो बढ़ाकर 55 वर्ष कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो उम्र दी जाती है पीईबी के द्वारा, जो नोटिफिकेशन आता है किसी भी भर्ती परीक्षा का, उसकी उम्र में इजाफा देखने नहीं मिलता। मतलब अगर उसकी उम्र बढ़वानी है तो आंदोलन पर आंदोलन करने पड़ेंगे, तब जाकर उसमें कुछ हो सकता है। यहाँ तो बैठे बैठे ही कुछ हो गया। मैंने देखा है कि रिटायरमेंट भी बढ़ाया जा रहा है, जो पहले 60 में होता था 62 में है, 63 में हो रहा है। मतलब जो लोग जॉब कर चुके हैं, जिनकी ज़िंदगी निकल चुकी है, उन्हें और ज़्यादा अवसर दिए जा रहे हैं, और ज़्यादा उन्हें मौके दिए जा रहे हैं, और ज़्यादा उनकी समय सीमा बढ़ाई जा रही है। लेकिन जिन्हें जो मर रहे हैं, जो बेरोज़गारी का आलम इस कदर है कि मतलब भरी जवानी में बेचारे बुढ़ापा आ गया है, जीवन नीरस हो गया है, मतलब उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं। जिनको जड़ी बूटी की ज़रूरत है, जिन्हें टॉनिक की ज़रूरत है, उनकी उम्मीदों को हताश किया जा रहा है। और जो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, जो वास्तव में बूढ़े हो गए हैं, जिन्हें चाहिए कि अब वो आराम करें, उन्हें सेवानिवृत्ति कर देनी चाहिए, तो वहाँ पर सरकार उनके हित में अलग अलग फैसले ला रही है, अलग अलग निर्णय ला रही है। नई नई भर्तियाँ करनी चाहिए, रिटायरमेंट बढ़ाने की ज़रूरत क्या है, नई भर्तियाँ करिए आप। यहाँ पर युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है, युवाओं को मौक़ों की ज़रूरत है। अभी जो जिनकी उम्र हो गई है या जो हो चुका है अब, और उनके उसमें इजाफा करने की क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ें मुझे तो पर्सनली
अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो अब उनके लिए और अच्छा क्या करने की ज़रूरत है। कहने के लिए मामा जी आम जनता के बीच आ जाते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, समस्याओं को समझते हैं, लेकिन अभी जो कोर्ट के इंटरव्यू चल रहे हैं चतुर्थ श्रेणी के, वहाँ पर इन्हें देखना चाहिए कि 10 पोस्ट के लिए 10,000 लोग खड़े हैं लाइन में। सब युवा लगे हैं लाइन में, सब बहुत पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड बच्चे लगे हुए हैं। इन्हें एक नज़र उस पर भी डालनी चाहिए थी कि वास्तव में उम्र बढ़ाने की ज़रूरत किसकी है, अंक बढ़ाने की ज़रूरत किसकी है, पेमेंट बढ़ाने की ज़रूरत किसकी है, और जल्दी से जल्दी जॉब देने की ज़रूरत किसको है, और किसके हित में हमें सोचना चाहिए। लेकिन अब उसी तरीके के लोग कैबिनेट में भी शामिल होंगे। अब युवा तो होंगे नहीं, नए नए लड़के तो होंगे नहीं कैबिनेट में शामिल, तो वो उस हिसाब का ही सोचेंगे जिस तरीके के मंत्री होंगे। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। और ये जो बदलाव आपको देखने मिल रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इसके बारे में आपका क्या नज़रिया है ये ज़रूर बताएं मुझे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में लाएंगे CPCT से संबंधित कब एग्ज़ाम होगा, CPCT से संबंधित कितनी पोस्ट आएंगी, कब तक आएंगी, और इसके साथ साथ आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखें, जुड़े रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।